राधे राधे, नमस्कार, सुप्रभात मेरे दोस्तों। आप सभी के बीच में राजहंस कुमार ब्राइट एमएसटीडी पॉइंट में सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत करता हूं। तो पिछले पार्ट में हमने जो आप सभी के बीच 3.5 कवर किए, आज के क्लास में हम जो है 3.6 को कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए पेन और पेपर को हाथ में लीजिए, मैथ का बुक साथ में लीजिए और 10th क्लास की तैयारी के लिए बने रहिए। तो चलिए हम प्रश्नावली जो है एक्सरसाइज जो दिया गया है 3.6 का पहला नंबर बोला क्या कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। अर्थात दिया गया समीकरण है, यहाँ पर इक्वेशन दे दिया गया है और बोला है क्या कि रैखिक समीकरण युग्म में बदलने। अर्थात यहाँ पर देख रहे हैं ऐसे भी यह रैखिक समीकरण ही है, परंतु यहाँ पर कुछ आगे जब प्रश्न है तो वह रैखिक समीकरण में नहीं है रैखिक में, लेकिन उसको सिंपल रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दे दिया है पहला नंबर प्रश्न, एक का एक नंबर 2x + 3y = 2, 1/3x + 1/2y = 13/6। तो यहाँ पर दिया हुआ है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं सबसे पहले समीकरण जो दिया हुआ है 1/2x + 1/3y = 2, इसको हम समीकरण फर्स्ट ले लिए और यहाँ पर 1/3x + 1/2y = 13/6, यह समीकरण सेकेंड। यहाँ पर ऐसा किसी प्रश्न में कोई बोला नहीं कि ग्राफ विधि या प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्र, किसी का व्याख्या जिक्र नहीं किया गया है। तो आप किसी भी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। तो बनाने में सबसे आसान तरीका जो होता है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। इसमें करते हैं क्या कि किसी एक एलिमेंट को या तो x या तो y को हम जो है एलिमिनेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो चलिए हम प्रतिस्थापन विलोपन विधि द्वारा हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो विलोपन विधि में होते थे क्या, सबसे पहले समीकरण फर्स्ट सेकंड दोनों को एक साथ लेते थे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड में, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड में या सेकेंड से तो यहाँ पर दिया हुआ है 1/2x + 1/3y = 2, यहाँ पर 1/3x + 1/2y = 13/6। यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। तो हमें यहाँ पर देखते हैं क्या कि x और y के वैल्यू सेम है या नहीं। तो हम देख रहे हैं x वाला तो यहाँ पर 1/3 और यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 1/3 दिया हुआ है और यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर 1/2, अर्थात किसी जगह जो है वैल्यू बराबर नहीं है। तो हम वैल्यू बराबर नहीं है तो उसको हम बराबर कर लेते हैं। तो हम जैसे बराबर करने की बात करते हैं तो हम या तो x के टर्म को घटाएं या तो y के टर्म को घटाएं। तो हम सबसे पहले बराबर करेंगे। तो चलिए हम y के टर्म को या तो y के घटाते हैं। तो यहाँ पर 1/2 है तो नीचे का ऊपर गुना और ऊपर का नीचे गुना, इस प्रकार से 1/3 ऊपर में है तो यहाँ पर जो गुना करेंगे 1/3 और नीचे में 1/2 है तो यहाँ पर गुना हो जाएगा 1/2 से। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो हो गया मेरा 1 से गुना करेंगे तो 1 और यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4x, फिर प्लस है तो प्लस दिए, 1 से गुना करने पर 1 और यहाँ पर 2 से 3y में गुना करेंगे तो 6y होंगे और यहाँ पर 2 का 2 कट जाएगा ऊपर नीचे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब इसको करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा जब गुना करेंगे तो 1 गुना 1 और 3 से करेंगे तो 9x प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा और 3 दूनी 6y और इक्वल टू यहाँ पर कटने वाला नहीं है तो ऊपर में 13 गुना 1 13 हो गया और 6 तिया 18। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि अब मेरा y वाला टर्म इक्वल हो गया, ऊपर में भी है 1/6y और नीचे में भी है 1/6y। तो हम इसके साइन को चेंज कर देंगे। तो यह प्लस में है तो माइनस, जब इसके साइन को चेंज किए तो हम सभी के साइन को चेंज करेंगे नीचे में। यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस, यह मेरा कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद जो शेष बचा
घटाव रहेगा तो घटाएंगे, जोड़ रहेगा तो जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हो गया 1/4x और प्लस में यहाँ पर माइनस है तो माइनस 1/9x इक्वल टू यहाँ पर 1 है और माइनस में 13/18, नहीं कुछ तो नीचे में 1। यहाँ पर हमें दिख रहा है भिन्न का घटाव, तो भिन्न का घटाव है तो आप सभी भिन्न का घटाव करने जानते ही होंगे। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पर। तो 4 और 9 का जब एलसीएम लिया जाएगा तो 36x होगा, और यहाँ पर जो 4x और 9x का एलसीएम 36x, जब यहाँ पर 4x से डिवाइड किया जाएगा 36x में तो यहाँ पर 9x, और माइनस में यहाँ पर 4 टाइम, तो 4 से 1 से गुना करेंगे तो सॉरी x नहीं होगा, यहाँ पर 9 डायरेक्ट, और यहाँ पर भी 4 होगा डायरेक्ट, x तो x के कैंसिल हो जाएंगे। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं 1 और 18 का जो है 18 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे तो 18 बार में 18 को 1 से गुना करेंगे तो 18 हुआ, और यहाँ पर जो 13। अब चलिए यहाँ पर 9 में से 4 गया तो 5/36x, और यहाँ पर हो जाएगा 18 में से 13 गया तो 5/18, ऊपर ऊपर 5 कैंसिल हो गया, 18 एका 18, 18 दूना 36। अब यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x गुना 1 तो हो जाएगा 2x, और यहाँ पर 1 गुना 1 तो यहाँ पर 1 होंगे। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर हो गया 1/2। तो यहाँ पर x का मान हमने ज्ञात कर लिए, 1/2 आया। अब x का मान जैसे ही हम निकालते हैं तो हम अगला स्टेप होता है मेरा क्या, कि समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकेंड किसी में x के मान को हम रख देंगे, किसी में x के मान को हम रख देंगे तो मेरा y का मान दे देता है। तो हम उसी प्रक्रिया को अपनाने जा रहे हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है 1/2x और प्लस में दिया है 1/3y इक्वल टू 2। अब यहाँ पर x का मान 1/2 है, तो यहाँ पर हम रखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी से रखना है कि कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1/2 और x नीचे में है तो गुना 1/2, इस प्रकार से करेंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखिए प्लस में आ गया 1/3y और बराबर 2। देख रहे हैं 2 से ऊपर नीचे कैंसिल, गुना में है कट गया तो 1 बचेगा, तो 1 मेरा यहाँ पर 1 और हो जाएगा। 1 से गुना करेंगे तो 1 भाग भी देंगे 1 से तो 1, और प्लस में यहाँ पर 1/3y इक्वल टू 2। अब 1 को राइट साइड भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3y इक्वल टू 2, प्लस में है तो माइनस, तो 1/3y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 1, नहीं कुछ तो नीचे में 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 3y इक्वल टू 1, तो इसलिए y का मान जो हो जाएगा 1/3। अर्थात हमने x और y दोनों का मान ज्ञात कर लिए। तो हम लिखेंगे लास्ट में अतः x बराबर मेरा निकला था कितना 1/2 और y का मान जो निकला है मेरा 1/3। तो इस प्रकार से यह प्रश्न को हम सॉल्व किए। आप अच्छी प्रकार से इस सॉल्यूशन को नोट कर लें। चलिए हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकेंड मेरा दिया हुआ है 2/√x प्लस 2/√y बराबर 2, 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। यहाँ पर दे दिया है। यहाँ पर जो x और y जो दिए हुए हैं या रूट में दिया हुआ है, तो उससे हमें कोई डरना नहीं है, या तो उससे हमें कोई जो है हिचकिचाना भी नहीं। हम इतना जानते हैं कि आप याद रखिएगा, यदि रूट का मान यदि बराबर के उस साइड हो, जैसे कि हम मान लेते हैं x बराबर 4, यहाँ पे x बराबर 4 है, तो x का मान जब हम निकालेंगे रूट के यानी कि बराबर के दूसरे साइड रूट जो है स्क्वायर में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर x का मान हो जाएगा 16। इस पॉइंट को याद रखना है। और दूसरा पॉइंट है क्या
कि यदि मान लीजिए कि x जो है x दिया हुआ है x बराबर √16, तो यहाँ पर x का मान √16 दिया हुआ है, तो यदि रूट इस साइड आएगा, रूट यदि बराबर के लेफ्ट साइड में लाते हैं तो यहाँ पर रूट जो है स्क्वायर में परिवर्तित हो जाएगा या तो स्क्वायर रूट में परिवर्तित हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ऐसा हम समझाएं, इसको हम दूसरे तरह से लेते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 16 दे दिया जाए, एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो x का जो मान होगा स्क्वायर दूसरे तरफ जाएगा तो यह रूट में परिवर्तित हो जाता है और यह x का मान जो देगा +-4 देगा। इस प्रकार से रूट का मान होता है। तो चलिए, आप यह थोड़ा सा थ्योरी था, आप जानते भी होंगे, फिर भी हम एक बार रिवाइज करवा दिए। आते हैं सॉल्यूशन पर। अब जो समीकरण दिया हुआ है उसी प्रकार से हम ले लेते हैं 2/√x + 3/√y = 2 इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, और सेकेंड जो दिया है 4/√x - 9/√y = -1, यह इक्वेशन सेकेंड ले लिए। अब यहाँ पर बोला है क्या कि बोल दिया है समीकरणों के युग्म को रेखिक समीकरण के युग्म में बदलकर यानी कि सॉल्व करने। तो हम रूट को जो है कुछ ना कुछ मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 2 × 1/√x, और इसको हम लिख सकते हैं +3 × 1/√y = 2। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 4 × 1/√x और प्लस माइनस में है 9 × 1/√y। अब यहाँ पर -1, तो अब यहाँ पर देखते हैं, चलिए हम यहाँ पर 1/√x 1/√x दिख रहा है, यहाँ पर भी 1/√y 1/√y। तो ऐसा कंडीशन में करते हैं क्या कि हम इसको कॉमन ले लेते हैं या इसके बारे में इसको कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं माना कि 1/√x बराबर हम u मान लिए और 1/√y बराबर हम v मान लेते हैं। तो यहाँ पर मानने के बाद मेरा समीकरण जो बन जाएगा 2 1/√x के बराबर बदले में u माने तो u हो गया, और +3 और 1/√y के बदले में v माने तो v हो गया, यहाँ पर = 2 के बराबर। तो यहाँ पर आप जो है समझ गए, थोड़ा सा हम फास्ट खींचते हैं अब। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर लिख सकते हैं 4u और -9v = -1। तो यहाँ पर मेरा समीकरण यह थर्ड हो गया और यह समीकरण हो गया फोर्थ। तो अब हम समीकरण थर्ड और फोर्थ से चलेंगे, तो लिखेंगे समीकरण थर्ड तथा फोर्थ से। तो समीकरण थर्ड में दिया हुआ है 2u + 3v = 2 और यहाँ पर 4u - 9v = -1। अब चलिए यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि कोई आपस में बराबर नहीं है, तो हम बराबर कर लेंगे। यहाँ पर यह थर्ड है और यहाँ पर फोर्थ समीकरण। तो ये बराबर करने के लिए हम करेंगे क्या, तो पहले से प्लस माइनस जो है दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 और 9 का एलसीएम लेते हैं, 3 और 9 का। तो यहाँ पर 9 होगा, तो हम 3 को 3 टाइम्स गुना करेंगे तो 9 होगा, और 9 को 1 टाइम्स गुना करेंगे तो 9 होगा। यहाँ पर हमने बराबर कर लिए। बराबर करने के बाद यह मेरा पार्ट कट जाएगा, तो यहाँ पर होगा 3 दूनी 6u और यहाँ पर प्लस में है तो 4u = 6 और यहाँ पर हो जाएगा -1। तो यहाँ पर 6 4 10, u बराबर 6 में से 1 गया तो 5 हो गया। तो इसलिए u का मान जो निकलेगा 5/10, जब कटाएंगे तो 1/2। तो x का मान इस प्रकार से यहाँ पर u का मान जो है 1/2 ज्ञात कर लिए। अब इसको समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में रख लेंगे। तो यहाँ पर चलिए इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा फर्स्ट में u का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में u का मान रखते हैं। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में u का नहीं,
हो यहाँ पर मान लिए हैं ना, तो यहाँ पर थर में रख लेते हैं, माने हुए हैं तो यहाँ पर समीकरण थर में u का मान रख लेते हैं। तो समीकरण थर जो मेरा आया है 2u प्लस 3v इक्वल टू 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं u का मान 1/2, तो यहाँ पर 2 गुना 1/2 प्लस 3v इक्वल टू 2। तो 2 से 2 मेरा कट जाएगा तो 1 होगा, और प्लस में 3v इक्वल टू 2। यह प्लस में है, बराबर के उस साइड जाने पर माइनस होगा, तो 2 में से 1 घटा तो 3v बराबर हम लिख सकते हैं 1, तो इसलिए v का मान आया 1/3। अब यहाँ पर जो देखें 1/3 आया है v का मान, तो यहाँ पर हम पहले से माने हुए क्या कि एक बच्चों की 1/√x बराबर u, तो 1/√x बराबर u का मान देख रहे हैं 1/2। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 बराबर, तो √x का जो मान हो जाएगा 2 के बराबर। तो हम यहाँ पर बतलाए थे रूट यदि बराबर के दूसरी साइड जाता है तो यह स्क्वायर में परिवर्तित हो जाता है, तो x बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर इसलिए x का मान हो जाएगा 4। अब हम ज्ञात कर लेते हैं y का, तो हम माने थे क्या कि 1/√y इक्वल टू v, और v का मान 1/3 आया है, तो 1/√y इक्वल टू 1/3। तो यहाँ 1 से बराबर है, तो √y का मान जो 3 बोल सकते हैं, तो √y बराबर हो गया 3। तो इसलिए y का मान जो लिख लेगा स्क्वायर बन जाएगा दूसरे साइड, तो यहाँ पर 3 9। तो हमें x और y का मान ज्ञात कर लिए, x का मान निकला 4 और y का मान निकला 9। तो आप इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। चलिए आप इस हल को नोट कर लें। चलिए अब प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। तो 4 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर हम छोड़ दिए, वह सिंपल था, तो आप उसको बना लीजिएगा। जो डिफ़िकल्ट है तो उसको हम कोशिश करते हैं बनाने के लिए। अब यहाँ पर 4 नंबर दिया हुआ है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2। समीकरण फर्स्ट यह दिया हुआ है, और समीकरण सेकेंड 6/x-1 -3/y-2 इक्वल टू 1, यह इक्वेशन सेकेंड है। तो हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले करेंगे क्या कि यहाँ पर जो है सॉल्व करने से पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद कुछ करना है। तो यहाँ पर हम मेरा जो दिया हुआ है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2, और दूसरा दिया हुआ है 6/x-1 और -3/y-2 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड हम देख रहे हैं क्या कि आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर भी x-1 और यहाँ पर भी x-1 है, यहाँ पर y-2 और यहाँ पर 1/, बोल सकते हैं x-2, और या 1/, यहाँ पर x-1 और 1/x-2। तो हम इसको मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना कि 1/x-1 इक्वल टू u, और यहाँ पर मान लेते हैं 1/y-2 इक्वल टू v। अब यहाँ पर जैसे u और v मानते हैं, तो यह मेरा जो है क्या, यानी कि समीकरण युग्म जो रेखिक में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 5, और इसके बदले में 1/x-u को हम क्या माने हैं u, तो u हो गया, और प्लस 1/y-2, तो 1/y-2 को हम v माने हैं इक्वल टू 2। यह मेरा समीकरण थर आ गया। अब यहाँ पर नीचे वाला में देख रहे हैं, तो यहाँ पर 6 और 1/x-1 को u माने तो u, और -3 और 1/y-2, तो 3v इक्वल टू 1। यह मेरा समीकरण 4 हो गया। अब सॉल्व करेंगे तो समीकरण थर्ड तथा फोर्थ से, तो समीकरण थर्ड और फोर्थ दिया हुआ है 5u प्लस v इक्वल टू 2, 6u माइनस 3v इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इक्वेशन थर्ड और यहाँ पर इक्वेशन फोर्थ। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कि इक्वल हो रहा है, तो इक्वल करेंगे।
तो यहाँ पर इक्वल नहीं है तो हम इक्वल करते हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3, तो हम ऊपर में नीचे वाला 3 से गुना और ऊपर में 1 है तो 1 से गुना। तो यह मेरा कटने के बाद जो हो जाएगा तो 3 से गुना करेंगे 15u और यहाँ पर प्लस है तो 1 से गुना करेंगे तो 6u बराबर 3 से गुना किए तो 6 और प्लस में 1 से तो 1। यहाँ पर 15 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 21u और यहाँ पर 6 में 1 तो 7। तो u का जो मान आएगा 7/21। तो यहाँ पर कटने के बाद 1/3 हो जाएगा। अब u का मान जैसे ही हम निकाल लेंगे तो हम u का मान समीकरण 3rd या 4th में रख देंगे तो मेरा v का भी मान दे देगा। तो हम लिखते हैं समीकरण 4th में u का मान रखने पर, तो समीकरण 4th जो मेरा आया है 6u - 3v = 1। तो u का मान 1/3 तो 6 गुना 1/3 - 3v = 1। तो 3 से कटेगा 2 टाइम्स तो 2 गुना 1 2 - 3v = 1 और यह 2 प्लस में तो इधर हो जाएगा माइनस में। तो -3v बराबर 1 में से 2 गया तो -1, माइनस से माइनस कट गया तो इसलिए v का जो मान होगा 1/3। हमने u और v का मान ज्ञात कर लिए और जो माने हैं अब उस पर चलते हैं। तो यहाँ पर माने थे क्या कि चूँकि लिखेंगे चूँकि 1/x - 1 बराबर u, तो 1/x - 1 बराबर u का मान जो निकला है मेरा 1/3। तो यहाँ पर 1/3। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि एक जो है 1 के बराबर तो नीचे वाला भी बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि x - 1 बराबर 3, तो इसलिए x का मान जो माइनस में तो उधर प्लस में होगा तो 3 में 1 जुटेगा तो 4, यह मेरा x का मान आ गया। अब हम लिखेंगे चूँकि दूसरा क्या माने हैं 1/y - 2, 1/y - 2 = v। तो वहाँ पर हो जाएगा 1 - y/2 = v का मान 1/3 आया तो 1/3। 1 के बराबर 1 तो हम बोल सकते हैं y - 2 बराबर 3। तो यहाँ पर हो जाएगा y का मान, यहाँ पर माइनस में तो दूसरे साइड प्लस में तो 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ पर y का भी मान हमने ज्ञात कर लिए। जब ज्ञात हो जाता है तो हम लिख देंगे अतः x बराबर 4 और y का मान हो गया 5। आंसर आई होप कि समझ गए होंगे, आप नोट कर लें। तो चलिए बिना देर करते हुए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन जो है यह सबसे साधारण हमें लग रहा है कि यहाँ पर 5वां नंबर दिया है 7x - 2y अपॉन x × y = 5 और यहाँ पर 8x + 7y अपॉन xy = 15। तो यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे क्या कि यह रैखिक समीकरण में परिवर्तित कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि 7x - 2y अपॉन xy = 5। तो यहाँ पर हम इसको सेपरेट करेंगे तो नहीं कुछ तो नीचे में एक से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 7x - 2y और इसको xy को 5 से गुना करेंगे तो 5xy। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण सेकेंड जो निकलेगा वह दिया हुआ है 8x + 7y अपॉन xy = 15। तो यहाँ पर देख रहे हैं नहीं कुछ तो नीचे में 1 से गुना करेंगे तो 8x + 7y = 15 को xy से गुना करेंगे तो 15xy हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यह मेरा इक्वेशन सेकेंड आ गया। तो अब सेकेंड आने पर आप देख रहे हैं कि कितना साधारण रूप ले लिया। अब साधारण रूप जब ले लिया तो इसको सॉल्व करने में भी हमें साधारण होगा, या तो हम इसको डायरेक्ट करते तो हमें थोड़ा कठिनाई होता। कर सकते थे एक समीकरण को हम 2-3 प्रकार से सिखाएं करने के लिए, तो आप किसी भी मेथड का प्रयोग कर आप बना सकते हैं। चलिए हम इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और सेकंड निकल गया, तो हम लिखते हैं क्या समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट मेरा दिया हुआ है 7x - 2y = 5xy और यहाँ पर दिया हुआ है 8x + 7y = 15xy। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आपस में कहीं एक दूसरे के बराबर नहीं है,
जब बराबर नहीं रहे तो हम क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। तो बराबर ज्यों ही करेंगे तो 7 को ऊपर में गुना कर देते हैं और 2 को नीचे से गुना करेंगे। जब 7 और 2 को ऊपर नीचे गुना करेंगे तो यह मेरा कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल होने के बाद जो हम जो प्रोसेस करते हैं सेम वही प्रोसेस को करते रहेंगे। यहाँ पर 7 से गुना करेंगे तो 49, यहाँ पर 7 है 49x, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस दिए। 8 से करेंगे तो 16x, और यहाँ पर इक्वल टू 5 से गुना करेंगे तो 35xy, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस दिए। 15 से तो 30xy। अब यहाँ पर भी जुटेगा तो जोड़ते हैं तो 9 6 15 के 5 4 1 5 1 6, अर्थात 49x और 16x को जोड़े तो मेरा पर यहाँ पर हुआ 65x, और इसको हम जोड़ते हैं तो 30 30 60 60 5 65xy। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 65 जो है 65 से कट जाएगा, x से कट जाएगा तो इधर 1 आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि y का मान, इसलिए y बराबर हो जाएगा 1। y का मान 1 आ गया। तो अब हम y के मान को समीकरण सेकेंड या फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट जो दिया हुआ है, समीकरण फर्स्ट, हाँ समीकरण फर्स्ट मेरा है 7x माइनस 2y इक्वल टू 5xy। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट को लिख दिए और x का मान जो है यहाँ पर, सॉरी y का मान 1 आया है। तो जहाँ जहाँ पे y है हम उसके स्थान पर 1 मान रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 7x माइनस 2 इजकल टू y का मान 1 आया तो 1 से गुना, 5 इजकल टू x इजकल टू यहाँ पर y का मान 1 तो 1, यहाँ पर हो गया 7x माइनस 2 इक्वल टू 5 गुना 1, 5 में x से गुना किए तो 5x। x वाला जो है एक साइड सेपरेट कर लेंगे और अचर पद को दूसरे साइड सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 7x, या प्लस में है तो यहाँ पर बराबर के दूसरे साइड माइनस में हो जाएंगे, या माइनस में है तो प्लस में। 7x में से 5x गया तो 2x, यहाँ पर 2, तो इसलिए x का मान हो जाएगा 2/2, और कटने के बाद कितना 1 होगा। तो हम बोल सकते हैं क्या कि x बराबर 1। हम देख रहे हैं क्या कि जब इस समीकरण को सॉल्व किए तो अच्छी प्रकार से हम साधारण मेथड का प्रयोग करके अपने जो है ना इक्वेशन को सॉल्व किए और यहाँ पर x और y का मान ज्ञात कर लिए। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर हो गया 1 और y का मान भी हो गया 1। आप इसको अच्छी प्रकार से नोट कर लें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर 7 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर है, यहाँ पर 7 नंबर होगा। 7 नंबर प्रश्न बोला क्या कि 10/x प्लस वाई जोड़ 2/x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ पर यह समीकरण फर्स्ट और उसी प्रकार के समीकरण सेकेंड भी दिए हुए हैं। यहाँ पर पहले नीचे में प्लस माइनस का जिक्र नहीं किया जाता था, इस प्रश्न में प्लस और माइनस का जिक्र किया है। तो हम उसके लिए टेंशन नहीं, यहाँ पर देख रहे हैं नीचे में x प्लस वाई, यहाँ पर x माइनस वाई, यहाँ पर x प्लस वाई, तो यहाँ पर x माइनस वाई। तो जब ऐसा प्रश्न रहे तो हम उसको क्या करते हैं, तो रैखिक समीकरण में परिवर्तित कर देते हैं। रैखिक समीकरण में परिवर्तित करने के लिए हम बतलाए हैं क्या कि x प्लस वाई को कुछ ना कुछ मान लेंगे, x माइनस वाई को कुछ ना कुछ मान लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, तो दिया गया है हमें 10/x प्लस वाई और प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पर हाँ ठीक समीकरण फर्स्ट, और दूसरा दिया है 15/x प्लस वाई और माइनस 5/x माइनस वाई इक्वल टू -2 इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/x प्लस वाई, यहाँ पर 1/x माइनस वाई। तो हम लिखते हैं माना कि, अब माना कि तो क्या, तो 1/x प्लस वाई का मान u मान लिए, और दूसरा जो है 1/x माइनस वाई, तो इसको हम v मान लेते हैं। तो u और v मान लिए तो यह मेरा समीकरण जो है सिंपल यानी कि रैखिक समीकरण में आ जाएगा। तो हो जाएगा 10 और 1/x प्लस वाई का मान u, तो 10u और प्लस 2/x माइनस वाई। तो यहाँ पर x माइनस वाई का मान भी माने तो यहाँ पर 2v इक्वल टू 4। इक्वेशन मेरा यह थर्ड हो गया।
अब यहाँ पर देखते हैं, यह मेरा 15u, फिर यहाँ पर माइनस में 5 भी बराबर हो जाएगा -2, इक्वेशन 4। अब जैसे ही हम रैखिक समीकरण प्राप्त किए तो हम जो है इसको अब इस बार जो है हम जो रूल को चेंज कर देते हैं, यानी कि बनाने का मेथड जो है उसको चेंज कर देते हैं। तो विलोपन विधि का प्रयोग नहीं कर हम जो है इस बार प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। तो लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो प्रतिस्थापन विधि में हम करते थे क्या, किसी एक समीकरण को लेके चलते थे, या तो x या तो y के चर पद में से किसी एक चर पद का मान, दो चर पद में से किसी एक चर पद का जो है मान निकाल लेते थे, और उस चर पद का जो मान आता था दूसरे समीकरण में पुट कर देते थे, रख देते थे। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड से, तो समीकरण थर्ड में दिया हुआ है क्या, तो 10u + 2v = 4। तो हम u का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये u का मान या तो v का मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो 2v = 4, और यह 10 प्लस में तो इधर हो जाएगा 10 माइनस में u। तो इसलिए v का मान हम निकालेंगे, v का मान जो होगा तो 4 - 10u और बटे 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 - 5v, 2 - 5u और अपॉन में 2 से 2 कट गया, तो v का मान जो आया मेरा 2 - 5u, 2 - 5u। तो यहाँ पर v का मान निकाल लिए। अब v का मान जैसे ही निकला हम समीकरण सेकेंड में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण फोर्थ में v का मान रखने पर, तो समीकरण फोर्थ मेरा जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर है समीकरण फोर्थ 15u - 5v = -2। तो v का मान तो यहाँ पर 15u - 5 और v का मान मेरा आया है 2 - 5u = -2। इसको सॉल्व करेंगे तो 15u और यहाँ पर माइनस से 5 दूनी 10 हो गया, माइनस माइनस प्लस 25u = -2। अब यहाँ पर u देख रहे हैं दोनों जगह प्लस में है, तो हम इसको जोड़ देते हैं। तो 25 में 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 40u, और यह प्लस में तो दूसरे साइड माइनस में, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 और यह +10। तो यहाँ पर 40u बराबर 10 में से 2 गया तो हो गया 8। तो यहाँ पर u का मान जो निकलेगा तो 8 में हम 8 और 40 गुना में है, तो यह भाग में आ जाएगा, तो कटेगा तो 1/5 यानी कि 8 × 5 = 40। u का मान मेरा निकल गया। अब इसी प्रकार से v का मान निकाल लेते हैं। तो v का मान हम जानते हैं, चूँकि v बराबर 2 - 5u, तो यहाँ पर 2 - 5u का मान जो निकला है 1/5। तो 1/5 में 5 से कैंसिल हुआ तो 2 में से 1 गया, तो v का मान 1 निकल गया। अब यहाँ पर इतना करने पर मेरा सवाल का सॉल्यूशन ख़त्म नहीं होता है। यहाँ पर अभी जो समीकरण और निर्माण होगा जो कि हम माने हैं, तो यहाँ पर जो है इधर हम लिख रहे हैं मेरा स्पेस कमी हो गया। तो पड़ोसी भाई कौन है, पाकिस्तान वाले। तो थोड़ा पाकिस्तान भैया से जो है हम मांग लेते हैं जगह। अब चलिए यहाँ पर तो दिया गया है क्या, तो यहाँ पर हम लिए थे क्या कि चूँकि बोल सकते हैं 1/x प्लस, चूँकि 1/x + y बराबर हम माने हैं u, और दूसरा माने हैं क्या, तो 1/x - y बराबर v पहले ही माने थे, और u और v का मान हमने निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर u और v का मान पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x + y बराबर u का मान मेरा आया है 1/5। अब यहाँ पर देख रहे हैं एक ऊपर बराबर तो नीचे भी आपस में बराबर। तो यहाँ पर x + y बराबर 5।
अब x प्लस वाई बराबर 5, यह मेरा जो समीकरण आ गया, रेखिक समीकरण बन गया पुनः। तो पुनः रेखिक समीकरण बना तो हम इसको मान लेते हैं लास्ट मेरा समीकरण 4th माने थे, तो यहाँ पर यह समीकरण 5 बनेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/x माइनस वाई इक्वल टू भी का मान निकला है मेरा क्या 1। तो यहाँ पर 1 को हम 1/1 लिखेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या में 1 से भाग दिया जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर हमने 1 में 1 से भाग दिए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ऊपर में बराबर तो नीचे में भी बराबर, तो हो गया x माइनस वाई बराबर 1 और यह इक्वेशन 6 निकल गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या कि यहाँ पर हम लिए प्रतिस्थापन, तो उसको भी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 5th से, तो समीकरण 5 मेरा दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो इसलिए x का मान आ जाएगा 5 और प्लस में तो इस साइड माइनस में, तो x का मान जो यहाँ पर आया तो 5 माइनस वाई। अब 5 माइनस वाई आया तो हम समीकरण 6 में x का मान पुट करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 6 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 6 दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 1, तो यहाँ पर x का मान दिया हुआ है 5 माइनस वाई और पहले से माइनस वाई इक्वल टू 1, तो माइनस माइनस जुटेगा तो -2y और यहाँ पर 1 5 प्लस में तो दूसरे साइड माइनस में, तो -2y बराबर हो गया यहाँ पर -4। क्या दिख रहा है? तो चलिए यहाँ पर देख रहे हैं -2 से जब भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, तो y का मान मेरा आ गया 2। अब यहाँ पर y का मान हमने ज्ञात कर लिए 2, अब x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए स्पेस तो उधर नहीं है, चलिए हम इसको यहाँ पर से ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए इधर पर, आइए देखिएगा। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं स्पेस। अब हम जानते हैं क्या कि समीकरण 6 में हम x का मान पर रखे, तो हम x का मान निकाल चुके हैं कि x का मान दिया हुआ निकला क्या कि x बराबर 5 माइनस वाई, तो 5 में y को घटाएंगे तो y का मान पहले से हम निकाल के रखे हुए हैं 2, तो यहाँ पर x बराबर 5 में से 2 घट गया तो x का मान जो यहाँ पर निकला 3। तो हमें x और y का मान ज्ञात करने बोला था, तो हमने जो है x और y का मान ज्ञात कर लिए। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर हुआ 3 और y का मान निकला 2। यह आपका आंसर हुआ। आप अच्छी प्रकार से इसको समझने की कोशिश किए होंगे, समझ गए होंगे। यदि आप नहीं समझ पाए तो इस वीडियो को दोबारा जो है रिव्यू करके अनेक पुनः चलाकर देख लीजिए। सबसे पहले उतारने का तरीका हम बतला देते हैं। प्रश्न तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करना, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से चलते चलते यहाँ तक आना है, जिसमें u और v माने थे तो u और v का मान हमने निकाल लिए। उसके बाद जो माने थे यहाँ पर, मानने के बाद इसको सॉल्व किए, तो सॉल्व करने के बाद मेरा 2 इक्वेशन का निर्माण हुआ। एक इक्वेशन मेरा 5th बना x प्लस वाई इक्वल टू 5, और मेरा अगला इक्वेशन 6 जो बना यह मेरा x माइनस वाई इक्वल टू 1। जब इसको हम सॉल्व किए तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर y का मान आया है, y का मान 2 आया। अब वहाँ पर स्पेस नहीं बचने के कारण हमने इधर का प्रयोग किए। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, तो हम निकाल चुके थे पहले x का मान, x बराबर 5 माइनस वाई, तो यहाँ पर हम लिखे 5 माइनस वाई। 5 माइनस वाई ज्यों ही लिखे तो यहाँ पर x का मान मेरा दे दिया 3 और हम यहाँ पर सॉल्व कर दिए, अतः x का मान 3 और y का मान 2। तो इस प्रकार से आप उतारिएगा तो अच्छी प्रकार से नोट कर लें। चलिए हम प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। 1 नंबर का 8वां प्रश्न बोला क्या कि 1 अपॉन यानी 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4, समीकरण फर्स्ट इसको। और यहाँ पर दूसरा दिया है क्या कि 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8, यह दिया हुआ है। तो हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला समीकरण जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1/3x प्लस वाई
और यहाँ पर प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। यह समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पर देख रहे हैं दूसरा समीकरण दिया हुआ है, तो 1/2 इंटू 3x प्लस वाई, पूरा में यहाँ पर ब्रैकेट है और यहाँ पर माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई और इक्वल टू 1 माइनस में 1/8 दिया हुआ है। तो चलिए हम पहला समीकरण जो दिया हुआ है इसमें तो मोडिफाई नहीं करना है, इसमें कुछ परिवर्तन कर देते हैं जो कि हमें सॉल्व करने में आसान हो जाए। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, 2 को हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद में देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर 8 है तो मेरा कट जाएगा, तो यहाँ पर ज्यों ही हम कॉमन लेंगे 1/2, तो यहाँ पर जो बनेगा इक्वेशन, यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगा यह हो जाएगा 1/3x प्लस वाई और माइनस में यहाँ पर 1/3x माइनस वाई ब्रैकेट बंद इक्वल टू माइनस 1/8। यहाँ पर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और मेरा फाइनल जो इक्वेशन आएगा वह होगा 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1/4। तो यहाँ पर हम इस समीकरण को मान लेते हैं सेकेंड। अब देख रहे हैं हम यहाँ पर कि दोनों समीकरण में कुछ कॉमन पार्ट दिख रहा है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 1/3x प्लस वाई, यहाँ पर भी 1/3x प्लस वाई। देखते हैं हम यहाँ पर 1 है, हाँ ठीक है सब चीज़। यहाँ पर भी देख रहे हैं तो हम इसको कॉमन मान लेते हैं, कॉमन ले लेंगे तो कॉमन मेरा आ जाएगा। तो इसमें हम कॉमन लेके बना सकते हैं या तो कॉमन बिना लिए भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बोला गया है क्या कि रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो ऐसे भी हम जो है विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे तो रैखिक समीकरण मेरा बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण फर्स्ट को, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट मेरा दिया हुआ है यहाँ पर 1/3x प्लस वाई और यहाँ पर प्लस में 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। हिंदी भी बोल लेते हैं और इंग्लिश भी बोल लेते हैं, अच्छा है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, और मेरा जो यहाँ सेकेंड समीकरण दिया है 1/3x प्लस वाई और माइनस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1/4। अब चलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि समीकरण जो है फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में हमें दिख रहा है कॉमन पार्ट कि यहाँ पर प्लस में 1/3x माइनस वाई, यहाँ पर माइनस में 1/3x माइनस वाई, तो यह मेरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर, ये दोनों आपस में जुटेगा तो हो जाएगा 1/3x प्लस वाई और प्लस में 1/3x प्लस वाई और बराबर यहाँ पर है पहले से 3/4 और माइनस में 1/4। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक चीज़ ध्यान देना है आपको, यदि किसी भिन्न का जोड़ करते हैं तो उसको शॉर्ट में प्रयोग करते हैं। जैसे कि भिन्न का प्रयोग करते हैं जोड़ने या घटाने में, तो यहाँ पर जैसे कि 4/2 दिया जाए और माइनस 3/2, जब नीचे वाला सेम हो तो डायरेक्ट हम घटा देते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट जैसे कि हम देखिए यहाँ पर 2 लेंगे तो यहाँ पर 2 एक बार में 1 तो 4 होगा और यहाँ पर 2 से 2 एक बार में तो 3 होगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 1/2। हमें इतना स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि नीचे वाला सेम हो तो हम करेंगे क्या, डायरेक्ट ऊपर वाला को घटा देंगे। 4 में से 3 गया 1 और जो नीचे में सेम दिख रहा है वह डायरेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ पर हम इसी का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों जगह सेम है तो एक यहाँ पर जोड़ है तो जोड़ देंगे और घटा रहेगा तो घटा देंगे। तो यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो 2 और 2 हम लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पर भी 4 है तो 3 में से 1 गया तो 2/4, ऊपर 2 नीचे 2, ऊपर 2 कैंसिल, तो यहाँ पर जो फाइनल दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब चलिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखते हैं मेरा आ जाएगा ऊपर में भी 1 नीचे में भी 1, ऊपर बराबर है तो नीचे भी मेरा बराबर होगा
तो हम लिख सकते हैं 3x प्लस वाई बराबर 4। यह मेरा समीकरण जो निकलेगा थर, इसको हम मिटा देते हैं। अब समीकरण थर निकल गया। अब हम पहले बार जब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को लेके चले तो एक मेरा समीकरण थर आया जो कि मेरा ये वाला पार्ट कटा। यदि हम दूसरी बार पुनः समीकरण फर्स्ट सेकेंड से करेंगे तो इस वाला पार्ट को कटाएंगे तो अगला चौथा नंबर समीकरण आ जाएगा। ऐसा सवाल हमने जो बतलाए थे कब, जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वज्र गुणनखंड विधि का थ्योरी समझा रहे थे। तो फॉर्मूला बनाने के लिए, फॉर्मूला निर्माण करने के लिए हम समीकरण फर्स्ट सेकेंड को लेकर चले थे। अगेन में भी दोबारा एक बार x को कटाए थे, दूसरे बार y को, तो मेरा दो समीकरण प्राप्त हुआ था। तो इसी प्रकार से हम सिमिलरली उसी प्रकार से हम करेंगे। तो लिखेंगे क्या, पुनः या अगेन पुनः समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से चलेंगे। तो समीकरण फर्स्ट मेरा आया था 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। अब समीकरण सेकेंड जो आया था 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू -1/4 ऐसा था। तो हम इसको करेंगे क्या, इस बार जो प्लस माइनस से पहले उसको नहीं कटाएंगे क्योंकि एक बार कटा चुके हैं, दोबारा दूसरे को हम कटाते हैं। यह मेरा जो यानी कि फर्स्ट पार्ट को कटाएंगे तो प्लस में है तो माइनस, या माइनस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यह मेरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो डायरेक्ट हम जोड़ते हैं क्योंकि स्पेस मेरे पास नहीं है। जो यहाँ पर प्रोसेस किए उसी प्रोसेस को यहाँ पर करेंगे। तो दोनों जगह प्लस में है तो जुटेगा 1 1 2, और यहाँ पर लिखेंगे नीचे में दोनों जगह सेम है तो 3x माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ पर जुटेगा तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, और नीचे में 4 कटेगा तो 1। यहाँ पर जो है देख रहे हैं क्या, नए कुछ तो नीचे में 1, जब यहाँ 1 से गुना करेंगे तो 3x माइनस वाई, और यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 2। यह मेरा इक्वेशन जो है फोर्थ निकल आया। तो समीकरण थर्ड और समीकरण फोर्थ का निर्माण कर लिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद मेरा x और y का मान आ जाएगा। तो इसको आप नोट कर लें, रोकना। तो चलिए आप जो है वीडियो को रोककर आप नोट कर लीजिएगा, हम इधर सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं समीकरण थर्ड और समीकरण फोर्थ। तो अब जो फाइनल मेरा रिजल्ट आएगा x और y का, तो समीकरण थर्ड तथा फोर्थ से निकालते हैं। तो लिखेंगे समीकरण थर्ड तथा फोर्थ से। तो समीकरण थर्ड जो मेरा मान आया है, समीकरण थर्ड मेरा दिया हुआ है 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन थर्ड, और फोर्थ मेरा समीकरण आया 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, यह इक्वेशन फोर्थ है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं मेरा पहले से x y बर्बाद होने के लिए रेडी है। बेचारा y जो है पहले से ही बलि का बकरा कहा जाता है, बलि का बकरा हलाल होने के लिए रेडी है। तो हमने भी हलाल कर दिए, प्लस में था और माइनस में दोनों को काट दिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं प्लस में है तो 3x तो यहाँ पर हो जाएगा 6x, और यहाँ पर भी 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 बेचारा भी बर्बाद होने के लिए रेडी था, इसको भी बर्बाद कर दें। तो यहाँ पर x का मान फाइनल जो आया 1, यहाँ पर x का मान फाइनल जो है मान दिया x बराबर 1। अब चलिए हम निकाल लेते हैं क्या, तो y का मान हम निकालने के लिए करेंगे क्या कि समीकरण फर्स्ट या समीकरण फोर्थ या थर्ड में किसी में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर, तो समीकरण थर्ड में x का मान रखेंगे। तो समीकरण थर्ड मेरा दिया हुआ था 3x प्लस वाई बराबर 4, और x का मान जो आया है 1, तो यहाँ पर 3 गुना 1 प्लस वाई बराबर 4,
तो y का मान आ जाएगा 4 और 3 प्लस में तो बराबर के दूसरे साइड माइनस में, तो y का मान भी आया 1। अर्थात हम इतना सॉल्व करने के बाद x और y का जो मान प्राप्त किए वह मेरा मान आया 1। हम लिख भी देते हैं। अब इतना कष्ट किए यहाँ तक लाने के लिए, आया भी मान तो 1, कम से कम और आना चाहिए। चलिए तो लिखते हैं, आता है x बराबर 1 और y का भी मान आया 1। तो आप इस समीकरण को सॉल्व किए, आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे तो दोबारा वीडियो को रिप्ले कर दीजिएगा, अर्थात पुनः चालू करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कि कुछ जो है लैंग्वेज जो प्रश्न दिया गया है लैंग्वेज में, उसको सॉल्व करते हैं। कितना का वीडियो बन गया? तो 1 घंटा समथिंग वीडियो बन गया है, तो इसलिए हम इसका जो जिक्र जो करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार क्लास को देखते रहिए। अपने तैयारी को जारी रखिए और हौसला को बुलंद रखिए। और बिहार बोर्ड या झारखंड बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, किसी का भी आप तैयारी करते हैं, तन मन से कीजिए और एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए पहले से रेडी रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।